उज्जैन के भैरवगढ़ बाईपास पर जोधपुर से इंदौर जा रही अशोक ट्रेवल की यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से चरक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी भी दे दी गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक घायलों का इलाज अभी भी जारी है। बस में लगभग 35 यात्री सवार थे, जिनमें से 1 दर्जन यात्रियों को चोटें आई हैं। आधा दर्जन से अधिक घायलों का इलाज चलक अस्पताल में किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर सीएसपी सुमित अग्रवाल व स्वास्थ्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे, घायलों के इलाज की व्यवस्था करवाई। बस चालक ने बताया कि बाइक सवार के अचानक सामने आने पर उसे बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित हो गई और उज्जैन के भैरवगढ़ बाईपास पर पलटी खा गई। बस चालक का कहना है कि उसने बस को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। बस के ओवरलोडिंग की भी जांच की जा रही है। अगर किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। पुलिस ने बस चालक के बयान एवं अन्य गवाहों के बयान दर्ज कर लिए हैं, ताकि हादसे की वजह पता चल सके। आधा दर्जन से अधिक घायलों का इलाज चरक अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। हादसे के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यात्री किसी तरह से बस से बाहर निकले और अपनी जान भी बचाई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। एम्बुलेंस को बुलवाया गया। पुलिस एवं एम्बुलेंस की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जी, एक बस है जो जोधपुर से इंदौर की तरफ आ रही थी। पास सुबह 9:30 पौने 10 बजे के लगभग कमेड़ गांव के पास में बस अनबैलेंस हुई और गिर गई, जिसमें 10 से 12 लोग घायल हुए हैं, जिनको तत्काल मौके पर पहुंच के पुलिस के द्वारा मदद की गई है और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत अभी सामान्य है और कोई भी गंभीर घायल नहीं है। ये सामान्य जो लोग होते हैं, आमजन थे और जो उधर से इधर आ रहे थे जोधपुर से इंदौर की ओर, और किसकी क्या लापरवाही है उसकी जाँच की जा रही है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक बड़ा विवाद सामने आया है। मंदिर के गेट नंबर 4 पर एक महिला सुरक्षा कर्मी एवं एक महिला श्रद्धालु के बीच में हाथापाई हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर सुरक्षा कर्मी ज्योति ने कुर्सी उठाकर महिला श्रद्धालु पर ही फेंक दी। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महिला सुरक्षाकर्मी एवं श्रद्धालु के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। सुरक्षाकर्मी ने गुस्से में आकर कुर्सी फेंकी, जिसे श्रद्धालु ने किसी तरह से बचा लिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों व अन्य लोगों ने बीच बचाव किया और स्थिति को संभाला। महाकाल मंदिर समिति ने इस घटना के बाद महिला सुरक्षाकर्मी को ड्यूटी से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि एक नियमित महिला श्रद्धालु के साथ में एक अन्य दर्शनार्थी भी प्रवेश कर रहा था, जिसे सुरक्षाकर्मी ने रोकने की कोशिश की। इसी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। गेट नंबर 4 से 250 रुपए के शीघ्र दर्शन टिकट वाले श्रद्धालु को प्रवेश दिया जाता है, जबकि नियमित दर्शनार्थियों को फेस रीडिंग मशीन के जरिए ही प्रवेश दिया जाता है। इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का फैसला लिया है। उज्जैन में एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मंदसौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी कपिल गर्ग 40 वर्षीय अपने दोस्तों के साथ में उज्जैन दर्शन करने के लिए आए थे, जहां उनकी शिप्रा नदी में डूबने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार दोपहर को सिद्धाश्रम नरसिंह घाट के बीच से कपिल का शव बरामद किया। मृतक के परिजनों ने घटना की जानकारी मिलने के बाद हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि कपिल ने सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात अपनी पत्नी को वीडियो कॉल कर अपनी जान को खतरा बताया था। मृतक के जीजा दीपक सोनी ने बताया कि कपिल के साथ आए दोस्तों के व्यवहार पर संदेह है। उन्होंने बताया कि यदि कपिल नदी में डूबे हैं तो दोस्तों ने उन्हें या तो पुलिस को सूचना क्यों नहीं की और अपने मोबाइल क्यों बंद कर लिए। मृतक के पास से सोने की चेन, अंगूठी, 60 से 70 हजार रुपए, मोबाइल भी गायब है। परिजनों ने बताया कि कपिल अच्छा तैराक भी थे, जिसे नदी में डूबने की घटना संदिग्ध लगती है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया है। मामले की जांच भी कर रही है। पुलिस कपिल के दोस्तों से पूछताछ कर रही है। घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। ये मंदसौर में रहने वाले थे। मंदसौर सुबह पहले ही वो घर से निकले थे अपने शॉप पे जाने के लिए, तो दिन भर शॉप की और शाम को दोस्तों के साथ में महाकाल मंदिर का दर्शन करने के लिए आए थे। वो महाकाल मंदिर का दर्शन करने के बाद में घर से बात हुई उनकी 12:30 समथिंग, 12 बजे बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑन होने के बाद में फिर दूसरे दिन शाम को पता चला कि उनकी डेड बॉडी रामघाट पे मिली हमको। उनका नाम था कपिल जी गर्ग।
पिता सत्य प्रकाश जी घर, उनके साथ में उनके दोस्तों के साथ में आए थे वो, तो दोस्तों ने भी अपना मोबाइल बंद कर दिया, उनका मोबाइल भी बंद कर दिया। कपिल जी के पास में चेन, अंगूठी, सोने की कैश वगैरह नकदी थे, वो सब गायब हो गए। केवल रामघाट पे उनकी डेड बॉडी मिली, ओनली केवल अंडरवेल के साथ में। घर से शाम को 8 साढ़े 8 समथिंग घर से निकले और घर से बोल के गए कि हम उज्जैन महाकाल के दर्शन करके आ रहे हैं। महाकाल के दर्शन करने के बाद में उन मिसेस से बात हुई 12:30 बजे समथिंग। 12:30 बजे बात होने के बाद में फिर उनका मोबाइल स्विच ऑफ होने लग गया। स्विच ऑफ होने के बाद फिर बात वगैरह कुछ नहीं हुई। उज्जैन के चिंतामन थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। थाना चिमनगंज मंडी उज्जैन को सूचना मिली थी कि आगर रोड पर रेती मंडी कॉम्प्लेक्स के पास एक अज्ञात पुरुष का शव पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो एक अज्ञात पुरुष की उम्र लगभग 50 वर्ष मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की विवेचना में लगी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शव किसका है, उसकी मौत कैसे हुई। जांच के बाद ही इस मामले में कुछ स्पष्ट हो पाएगा। खबर को देखते हुए किसी अज्ञात ना पहुंचे, इसलिए शव के फुटेज को धुंधला कर दिया गया है। उज्जैन में शहर के पहले आईटी पार्क का निर्माण जोरों पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत 2.161 हेक्टेयर जमीन पर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने बनने वाले इस आईटी पार्क का काम वर्तमान में तेजी से जारी है। लेआउट डालने व खुदाई के बाद अब फाउंडेशन का काम भी पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में निर्माण पर 46 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका निर्माण मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से ही किया जाएगा। सीएम ने पार्क के दूसरे चरण का काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल पर शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। आईटी पार्क में 11,239 वर्ग मीटर में बिल्डिंग बनेगी। इसकी ऊंचाई करीब 31.7 मीटर होगी। हर फ्लोर पर टॉयलेट, कैफेटेरिया, ड्रिंकिंग वाटर, लिफ्ट एवं ऑफिस के लिए हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा डिजाइन में कैंटिलीवर छज्जे, वर्गाकार रेखाएं, गहराई का आभास देने वाले वेनिशिंग पॉइंट्स व दोहराने वाले पैटर्न्स शामिल होंगे। एमपीआईडीसी के अधिकारी राजेश राठौर ने बताया कि आईटी पार्क के बनने से कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस यहां पर खुल सकेंगे। इससे करीब 2000 जॉब्स जनरेट होंगी। इससे आईटी सेक्टर से जुड़े युवाओं का पलायन रोकने में मदद मिलेगी। आर्थिक गतिविधियों में भी विविधताएं आएंगी। आईटी पार्क में टेक कंपनियां एवं स्टार्टअप्स को सभी प्रकार की एडवांस सुविधाएं मिल सकेंगी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी इनकी एमपी ट्रांसको ने एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसमिशन टावरों की ड्रोन से पेट्रोलिंग के प्रयोग को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। इस पहल के तहत 400 एवं 132 केवी के 23,000 ट्रांसमिशन टावरों की पेट्रोलिंग की जा रही है, जिससे फॉल्ट की सटीक पहचान व समय पर सुधार कार्य करने में मदद मिल रही है। ड्रोन पेट्रोलिंग से दुर्गम इलाकों में टावरों की हाईटेक मॉनिटरिंग की जा रही है। फॉल्ट आने से पहले ही सुधार किए जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप पिछले 1 साल में जिन लाइनों में ड्रोन पेट्रोलिंग की गई है, उनके ब्रेकडाउन में कमी आई है। मध्य प्रदेश में लगभग 8,040 किलोमीटर एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइनों के टावरों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसमें 400 केवी की 21 व 132 केवी की 245 लाइनें शामिल है। ऊर्जा मंत्री तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश में 43,000 किलोमीटर सर्किट से अधिक की लाइनें हैं। 90,000 के लगभग ट्रांसमिशन टावर्स हैं। ड्रोन पेट्रोलिंग से ट्रांसमिशन टावरों में फॉल्ट आने से पहले समय रहते पता लगने से अनावश्यक व्यवधान से बचा जा सकता है। इस पहल से बिजली सप्लाई में सुधार हुआ है, ब्रेकडाउन में कमी भी आई है। उज्जैन एवं आसपास के क्षेत्रों में 2 दिन से तेज आंधी तूफान का दौर जारी है। धूल भरी आंधियों से लोग परेशान हैं। दिन भर तेज धूप के साथ में गर्मी का प्रकोप भी बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल माह में अब तक की सबसे ज्यादा तेज धूप के साथ में गर्मी पड़ी है। वहीं मई की शुरुआत होने से पहले तेज आंधी तूफानों का दौर जारी है। शहर में दिन भर तेज धूप से लोगों का हाल बेहाल हो जाता है। वहीं शाम होते होते बादल छा जाने के साथ ही तेज आंधी तूफान में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बिजली विभाग सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र की लाइटें बंद कर देता है। तेज आंधी तूफान में पेड़ों को भी नुकसान हुआ है। उज्जैन वेधशाला अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त के अनुसार प्री मॉनसून एक्टिविटी के कारण इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। इसमें तेज आंधी तूफान के साथ कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी के आसार भी
नजर आते हैं। मौसम की इस अनियमितता से लोगों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन यह मानसून की शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। फिलहाल लोगों को तेज आंधी तूफान से बचने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर है।